हाँ, देखो अमोनियम सॉल्ट्स में क्या क्या ले सकते हैं, पहले ये वाला कर रहे हैं। एक तो ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल्ट वाइज SO4, अमोनियम फॉस्फेट, NH4 होल्ट वाइज PO4, सॉरी, NH4 होल्ट वाइज PO4, अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। बस ये नहीं लेंगे, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, बिकॉज अमोनियम नाइट्रेट, ये अमोनियम सॉल्ट नहीं लेंगे, नहीं ले सकते रदर, बाकी तीन ले सकते। ये सॉल्ट कैसे बना होगा, अमोनियम सॉल्ट्स, अगर आपने अमोनियम सॉल्ट्स प्रिपेयर किया है, तो जो सॉल्ट बनाने के लिए मैं एसिड और बेस लगेगा, तो एसिड ले रहा हूं मैं, और यहां हम लेंगे अल्कली। अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए जो अल्कली लेते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये हमेशा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर मैं HCl लेता हूं, तो मुझे अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा NH4Cl। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया मैंने, अब मैं H2SO4 लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा अमोनियम सल्फेट। और अगर मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं, तो मुझे मिल जाएगा अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम सॉल्ट को आप ऐसे मान सकते हैं, ये हमेशा सॉल्ट होता है। ये जो सॉल्ट मैंने लिखे हैं, ये टेक्निकली ये वाले, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एल्कली से बने हुए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली। अमोनियम सॉल्ट में जो एल्कली है वो वीक है। अच्छा, अब रू नियम कहता है स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसेस वीकर, स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसेस वीकर। अगर मैं अमोनियम सॉल्ट लेता हूं और इसका रिएक्शन NaOH से कराता हूं, ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली है। और अमोनियम सॉल्ट जिस एल्कली से बना हुआ है वो वीक एल्कली है। अमोनियम सॉल्ट जिस एल्कली से बना हुआ है, अमोनियम सॉल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एल्कली बोल सकता हूँ। मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया है, ये सॉल्ट ऑफ वीक एल्कली है, और इसका मैं स्ट्रॉन्ग एल्कली से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एल्कली वीक एल्कली को डिस्प्लेस कर देगी, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट NaCl, ये स्ट्रॉन्ग एल्कली था। यहां हमें मिलेगा वीक एल्कली। यहाँ कौन सा वीक एल्कली है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे नहीं लिखते हम, ये ब्रेक हो जाता है, ये हमें देता है वाटर प्लस NH3। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर अमोनिया। तो मैं कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लूंगा, उसमें वीक एल्कली क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसका मैं स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ ट्रीटमेंट करूंगा, या तो NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एल्कली में हम क्या क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कली में हम क्या क्या ले सकते हैं, NaOH, KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस्ट है, एक तो ये चीप है, एक तो ये चीप है, और दूसरा ये डेली क्वेश्चन नहीं है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये डेली क्वेश्चन है। ये एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, ये सस्ता भी है, डेली क्वेश्चन भी नहीं है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते, ड्राई रहते, ये सॉल्यूशन बन जाता है। तीनों एल्कली स्ट्रॉन्ग है, तीनों यूज कर सकते हैं। प्रेफर्ड एल्कली, प्रेफर्ड एल्कली कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is the preferred alkali, is the preferred strong alkali, because of which reason? Number one, it is cheap. Number two, unlike NaOH and KOH, it is not deliquescent in nature. It is not deliquescent in nature. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस कारण से लेंगे, समझे? स्ट्रॉन्ग एमोनियम सॉल्ट क्या क्या होगा? एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट। और एल्कली में क्या क्या ले सकते हैं? NaOH, KOH और COH वोल्टोइज, ले तीनों सकते हैं। प्रेफर्ड कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द प्रेफर्ड। अब सबके साथ रिएक्शन लिखते हैं। कौन सा एमोनियम सॉल्ट नहीं ले सकते? एमोनियम नाइट्रेट। एमोनियम क्लोराइड, with NaOH we get NaCl plus H2O plus NH3, NH4Cl plus KOH, KCl plus H2O plus NH3। हाँ, अब एमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे? ये हाइड्रोक्साइड अमोनिया बनाएगा, ये दो लगेगा, CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। ये सब गैसियस सब्सटेंस है। ये हो गया अमोनियम क्लोराइड के तीनों एल्कली के साथ रिएक्शन। अब नेक्स्ट सॉल्ट क्या हमारा? अमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट प्लस NaOH, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। एमोनियम सल्फेट प्लस 2KOH, K2SO4 प्लस 2H2O प्लस 2NH3। एमोनियम सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये हमें देगा कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O प्लस 2NH3। और ये अगर फॉस्फेट के साथ कराए, अब की बार होगा NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस NaOH। अब ये तीन लगेगा, Na3PO4 प्लस 3H2O प्लस 3NH3। NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस 3KOH, K3PO4, 3H2O, 3NH3। NH4 होल थ्राइस PO4 प्लस COH होल थ्राइस। कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा तो कितने लेने होंगे? Ca3PO4 होल थ्राइस होगा फॉर्मूला, तो ये तीन लेना होगा और ये दो लेना होगा, तो हमें मिलेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस। तीन कैल्शियम हो गए, दो फॉस्फेट हो गए, प्लस 6 वाटर, 6H2O प्लस 6NH। अब यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसमें बैलेंसिंग में बच्चे फंस जाते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होगा, इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, क्या ड्राइंग एजेंट होगा, कैसे कलेक्शन होगा, वो पढ़ना है। रिएक्शन समझ आ गया?
अमोनिया गैस is highly soluble in water. Drying of ammonia gas to obtain dry ammonia gas. Drying agent that is used is calcium oxide quicklime, because both being basic in nature does not react with each other. ड्राई अमोनिया गैस की डिमांड है, चाहिए ड्राई अमोनिया गैस चाहिए। अमोनिया गैस एज अ कूलेंट, एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है फ्रिजेस में, ड्राई अमोनिया गैस। अब ड्राई अमोनिया गैस मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आपको परफेक्टली ड्राई अमोनिया गैस चाहिए, तो क्विक लाइम जो यूज करेंगे उसका कारण ये है कि दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। और क्या यूज नहीं कर सकते? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, दो एन एक्सेलेंट ड्राइंग एजेंट, दो एन एक्सेलेंट ड्राइंग एजेंट comma cannot be used because they react with each other, because they react with each other to form salts. देखो, थोड़ी करामती करने की कोशिश कर रहा था, डायग्राम सीखना चाहिए था, बचपन में ड्राइंग क्लास जाना था। खैर, जो अमोनिया गैस हमने प्रिपेयर किया, सारे इक्वेशन में देखो वाटर निकला है, इन ऑल द इक्वेशन वाटर इज देयर, है ना। मैं यहाँ पे अमोनियम सॉल्ट ले रहा हूँ, और इसके साथ एल्कली है, मैं इसको हीट करूंगा, यहां से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ये जो अरेंजमेंट है ये इन्वर्टेड रहेगा, इसलिए इन्वर्टेड रहेगा ताकि जो हीट, जो मॉइस्चर प्रोड्यूस हो रहा है वो वापस मिक्सचर में ना आ सके, जो मॉइस्चर प्रोड्यूस होगा वो मिक्सचर में ना आ सके। अगर ये अरेंजमेंट ऐसा रहता, मान लीजिए अरेंजमेंट ऐसा है, यहाँ अमोनियम सॉल्ट और एल्कली को हीट कर रहे हैं, तो एमोनिया भी प्रोड्यूस होता और मॉइस्चर भी प्रोड्यूस होता, वो मॉइस्चर यहाँ पर आके कलेक्ट होता, फिर वाटर बन के वापस आ जाता। अच्छा, अगर मैं ऐसे इन्वर्टेड एलिमेंट रखता हूँ तो मॉइस्चर
और एमोनिया गैस जो प्रोड्यूस होगा वो इसमें से फ्लो करके आ जाएगा, और ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, वो तो फ्लो करके आ जाएगा। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यहां मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्विक लाइम ले लेता हूं, CaO। अब सारा मॉइस्चर यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा और एमोनिया गैस यहां से पास हो जाएगा, और एमोनिया गैस को फिर एक कलेक्शन टावर में कलेक्ट कर लेंगे। ये ड्राइंग टावर है, ये कलेक्शन टावर। एयर की वेपर डेंसिटी ये 14.4 है, फिक्स्ड है। और एमोनिया की वेपर डेंसिटी, एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास बाई 2, एमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 बाई 2 यानी 8.5। अमोनिया हल्का है, एयर भारी है, एयर नीचे बैठेगा, अमोनिया ऊपर आ जाएगा। ये अमोनिया रहेगा, एयर रहेगा। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, कलेक्शन ऑफ अमोनिया। फिर आपसे पूछेगा व्हाई डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज अमोनिया इज लाइटर देन एयर। व्हाई अमोनिया इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर, बिकॉज अमोनिया इज हाईली soluble इन वाटर। अच्छा, व्हाई द फ्लास्क इज kept in inverted position, inclined position? Flask, water does not trickle back, flask is kept in inclined position purposefully, so that water does not trickle back to the reaction mixture. Flask is kept in inclined position purposefully, so that water does not trickle back to the reaction mixture. Lab preparation of ammonia. In laboratory preparation of ammonia, ammonium salt और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्काली। एक क्वेश्चन आता है, हायर रेशियो ऑफ अल्काली बाय वेट, हायर रेशियो ऑफ अल्काली बाय वेट इज यूज्ड। माने इसका वेट और इसका वेट का अगर रेशियो निकालोगे ना, इसका जितना वेट तुमने लिया है और इसका जितना वेट तुमने लिया है, अगर वेट का रेशियो निकालोगे, 200 ग्राम लिया है तो 300 ग्राम लेना हो। बात को समझिए, बात को समझिए, इधर आइए। देखो, ये कितने रेशियो में रिएक्ट कर रहा है, 2:1। ये इनका मोलर रेशियो है। ये क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि ये रेशियो तो 2:1 रहता है, 2 NH4 और COH होल्ड वाइज, पर क्वेश्चन में बोल रहा है हायर रेशियो ऑफ अल्कली बाय वेट। ये इनके मोल का रेशियो है, ये इनके मोल का रेशियो है, और हम इसका वेट ज्यादा लेंगे। ये 200 ग्राम लेंगे,
तो ये 300 ग्राम लेंगे। रेशियो बाय वेट, रेशियो बाय वेट ये 2:3 होना चाहिए। इसका 200 ग्राम ले रहा हूं, इसका 300 ग्राम, या फिर इसका 400 ग्राम, इसका 1200 ग्राम। ना इससे क्या होगा, एमोनियम सॉल्ट ये सबलाइम हो जाता है, ये सब्लिमेशन नेचर है। अगर एक्स्ट्रा हीट हो गई तो ये सबलाइम हो जाएगी, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बन जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा हीट है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, हायर एल्कली। एल्कली का जो ज्यादा वेट है, एक्स्ट्रा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा और वो एमोनियम सॉल्ट को सबलाइम होने से बचाएगा। अच्छा, जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करेंगे 2:1 मोलर रेशियो में। तुमने कितना भी वेट ले लिया, बाय वेट तुमने कुछ भी ले लिया, रिएक्ट तो ये अपने मोलर रेशियो में करेंगे, पर वेट एल्कली का ज्यादा लेंगे। दो अलग अलग बात। इनके मोलर रेशियो का, रिएक्ट करने का मोलर रेशियो 2:1 होगा, बाय वेट एल्कली थोड़ा ज्यादा लेंगे। एल्कली, higher ratio of alkali by weight is used because it absorb the excess heat, it absorbs it absorbs excess heat and the sublimation prevent the sublimation of ammonium salt. It absorbs excess heat and prevent the sublimation of ammonium salts. यही कारण है। और जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स है, जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स है, उनका एक पूरा नाम है सेल अमोनिया। अमोनियम सॉल्ट्स को सेल अमोनिया बोलते हैं। तो ऐसा भी वो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ गया, सेल अमोनिया प्लस एल्कली, एल्कली रिएक्ट्स विद सेल अमोनिया, मतलब अमोनियम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। लिखे। अच्छा, अमोनिया प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, अमोनिया प्रिपरेशन का सेकंड मेथड, मेटल नाइट्राइड्स। नाइट्राइड आईडी है, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा। जब आईडी लगाते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन एब्सेंट है। अब देखो जरा, सल्फाइड आईडी S2-, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन एब्सेंट। ऑक्साइड, अब ये तो ऑक्सीजन ही है, O2-, ऑक्सीजन एब्सेंट, अलग से कोई ऑक्सीजन नहीं है और नेगेटिव चार्ज है। वैसे कार्बाइड C4-, नेगेटिव चार्ज, नो ऑक्सीजन। वैसे अगर मैं नाइट्राइड की बात करूं, N3-। अच्छा, अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम 3+, नाइट्राइड 3-, ये बनाएगा AlN। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg2+ प्लस N3-, ये फॉर्मूला होगा Mg3N2। कैल्शियम नाइट्राइड Ca2+ N3-, Ca3N2।
नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3। और एमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, -3। नाइट्राइड में भी -3 है, Mg3n2। इसमें भी नाइट्रोजन -3 चार्ज है, Ca3n2। इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। और जो अमोनिया में बनाना है उसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज है। जब आपको सुनो ना, जब आपको चार्ज चेंज करना नहीं होता है, जब चार्ज सेव रखना है, मतलब यह ऑक्सीडेशन कराना है ना रिडक्शन कराना। नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर वही चार्ज है जो मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर चाहिए। नाइट्राइड में नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज वही है जो मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर चाहिए। तो चार्ज अब चेंज नहीं करना, यानी ऑक्सीडेशन भी नहीं कराना और रिडक्शन भी नहीं कराना है। ऐसे सारे रिएक्शन आप केमिस्ट्री में देखना वाटर से करा दिए गए। वाटर से कोई अगर रिएक्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होता, रिडक्शन भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर वही चार्ज है जो मुझे अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर चाहिए। तो मैं इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड बेस कुछ यूज नहीं करूंगा, सिर्फ वाटर ट्रीट करूंगा। मैं अगर इसको वाटर देता हूँ, वार्म वाटर, तो ये मुझे देगा एमोनिया प्लस मेटल नाइट्राइड को अगर हम वार्म वाटर देते हैं, बच्चों अगर मेटल नाइट्राइड को हम वार्म वाटर से ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ये मिलता है हमें। अच्छा, ट्रू फॉल्स में भी आता है क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में आता है मेटल नाइट्राइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, स्टेट द स्टेटमेंट विद ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि मेटल नाइट्राइड डजंट रिएक्ट विथ नॉर्मल वाटर, मेटल नाइट्राइड रिएक्ट्स विथ वार्म वाटर। पर ये जो मेथड है ये हम जनरली प्रेफर नहीं करते। दिस मेथड of preparation of ammonia, this method of preparation of ammonia is usually not preferred, is usually not preferred because metal nitrides are expensive, because metal nitrides, because metal nitrides are expensive। और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ALN प्लस H2O, हमें मिलेगा AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, Ca3N2 प्लस H2O, हमें मिलेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस NH3, Mg3N2 प्लस H2O, मिलेगा MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। बैलेंस करना है इसको, बैलेंस करना है। बैलेंस करो तो, और वो बैलेंस कर तो। हाँ, 2NH3, 3 MgOH होल ट्वाइस, यानी 3 2 6, 6 12, 6H2O, 6H2O, हो गया। पर ये मेथड हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि मेटल नाइट्राइड्स एक्सपेंसिव है। यही क्वेश्चन आता है, व्हाई मेटल नाइट्राइड।
इससे जो अमोनिया का परसेंटेज मिलता है वो बहुत ज्यादा है, पर इसको प्रेफर नहीं करते। ये बिल्कुल भी सवाल नहीं आता कि ये करते नहीं, इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये महंगा है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है, हेबर्स प्रोसेस। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों गैसियस फॉर्म में रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, अमोनिया प्रिपेयर होती है, प्लस हीट इवॉल्व होता है। हाँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, हीट इवॉल्व होता है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिना कैटलिस्ट के ये हो नहीं सकता, दो गैसियस रिएक्टेंट आपस में कभी। अच्छा, रिएक्शन होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होने पड़ेंगे, और कोलाइड होने के लिए एक सरफेस चाहिए, और सरफेस प्रोवाइड करता है यहाँ एक मेटल। और मेटल ऐसा नहीं ले सकते जो रिएक्टिव हो। आपने कुछ ऐसा मेटल ले लिया जो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो गड़बड़ हो जाएगी। हम एक ऐसा मेटल लेते हैं जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर रिएक्शन होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है। और सरफेस सबसे ज्यादा प्रोवाइड तब होगा जब वो डस्ट पार्टिकल्स में हो, बड़े बड़े ब्लॉक्स नहीं, छोटे छोटे स्पेयर्स। तो जो कैटलिस्ट रहेगा वो क्या रहेगा? फाइनली डिवाइडेड, कैटलिस्ट रहता है फाइनली डिवाइडेड आयरन, फाइनली डिवाइडेड आयरन। आयरन प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स a surface and does not react with the reactant or product। अच्छा, प्रोमोटर भी लेना होता है इसमें, प्रोमोटर लेते हैं मॉलिब्डेनम, प्रमोटर लेते हैं मॉलिब्डेनम। टेम्परेचर 450 टू 500, 500 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर रहता है वो 200 से लेकर 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। ये 200 से 900 है, मामूली प्रेशर नहीं है। अब ऐसा क्यों है वो समझिए बात को, इधर देखो। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, तो इसमें हमेशा रिएक्टेंट बच जाएगा। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसमें हमेशा रिएक्टेंट बच जाएगा। हम थोड़ी चाहते रिएक्टेंट बच जाए, तो हम रिएक्शन को हाई प्रेशर देते हैं ताकि सारा रिएक्टेंट कोलाइड कर सके और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। इसलिए ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, 200 एटमॉस्फेयर से स्टार्ट हो रहा है, 900 तक ले जाते, सो दैट होल रिएक्शन मिक्सचर कोलाइड विथ ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब इस रिएक्शन को ऐसे कराते हैं, यहाँ नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपस में एक कैटालिटिक चेंबर में आएगा। कैटालिटिक चेंबर, यहाँ कैटलिस्ट रहेगा, यहाँ कैटलिस्ट रहेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, अमोनिया बनेगा, और क्या रहेगा? अनरिएक्टेड N2 और H2। ये ए, ये कैटलिटिक, सुनो, ये कैटलिटिक चेंबर में दोनों रिएक्ट करेंगे, कुछ अमोनिया बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा, और कुछ अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहेंगे। इधर देखो, ए, इधर देख। अब यहाँ एक, अब यहां पर ये तीन गैस है, यहाँ पर अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इन तीनों में से किसका लिक्विफैक्शन इजीली हो जाएगा? अमोनिया, हाँ, लिक्विफाइड फॉर्म में इन तीनों में से अमोनिया इजीली मिलती है। अमोनिया इज इजीली लिक्विफाइड। इजीली लिक्विफाइड अमोनिया गैस
इज सेपरेटेड, ये तीनों में से अमोनिया गैस सेपरेट हो जाएगी, और यहां एक कंप्रेसर पंप लगाएंगे। यहां एक कंप्रेसर पंप लगाएंगे। ये जो कंप्रेसर पंप होगा, अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड नाइट्रोजन हाइड्रोजन को वो इसमें पास करा देगा। अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज सेंट बैक। समझे? ऐ समझ आया? हाउ, ऐ क्वेश्चन आता है, हाउ अनरिएक्टेड gases are separated from ammonia, क्या बोलोगे? In Haber's process, ammonia gas is easily liquefied and unreacted gases are sent back to catalytic chamber via compressor pump, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो गया, यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास। रिएक्शंस अभी तो बचा है बहुत कुछ बचा।